हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं अगर हम सही तरीके से प्रेयर करेंगे तो हमारी प्रेयर हमेशा काम करेंगी, पर अक्सर हमारी प्रेयर क्यों काम नहीं करती, क्यों हम पूरे दिलो दिमाग के साथ एक चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही टेक्निक होती है उसे हम फॉलो नहीं करते। आपकी प्रेयर आपके अंदर के विश्वास को जवाब देती है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान ले तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है अगर हम ये समझ ले कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है जितनी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी सवाल आए क्यों कोई इंसान सक्सेसफुल होता है और क्यों कोई अनसक्सेसफुल, क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई बहुत गरीब, क्यों किसी की हेल्थ अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपको बस अपनी आंखों को खोल कर देखना है। आपको पता होगा अगर हम किसी आयरन रॉड को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वेट से 10 गुना ज्यादा वेट उठा सकती है। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। मैग्नेटिक लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं, और इन सब प्रॉब्लम का जवाब है आपके अंदर बसे सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने अंदर अपने दिलो दिमाग में बिठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनना है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देंगे। सब लोग सोचते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है। हमारा अनकॉन्शियस दिमाग है जो आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन और सभी अनकॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका कॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ठान ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताए तो अपना गोल डिसाइड करें, वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे पावरफुल या बिजनेसमैन। तो अगर आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की टेक्निक को समझ गए तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और आपके एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं अपने मन की आवाज को सुनो। इमेजिन कीजिए जो भी आप एक पेपर पर लिखोगे वो काम आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से पूरा कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड आपकी फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ा देगा। हमारा दिमाग दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है, और आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अचानक से किए गए एक्शन जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है, और यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, और जो पढ़ाई या करियर में फेल होते हैं वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करते हैं, जो होता है सिर्फ 10%। हाउ योर माइंड वर्क, आपका माइंड कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता। वो बस कॉन्शियस माइंड के पास बिलीव, एक्सपीरियंस और हैबिट्स को फॉलो करके एक्ट करता है। द पावर ऑफ सजेशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। अगर उसे सजेशन दिया जाए तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझ सकते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड एक जहाज है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत इंफॉर्मेशन लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार की बात है, एक बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी, तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा आई एम द बेस्ट सिंगर, और मैं स्टेज पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका रिजल्ट ये रहा कि उस औरत को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कभी भी सवाल नहीं करता और उसके पास सभी सवालों के जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब आप जो डेली सोचते हो उसका न्यूरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना चाहिए। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस को बताने जा रहे हैं जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हो। जब कॉन्शियस
कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपने फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर हम लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ यूज करना सीख ले तो आप जो चाहे वो पा सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो हमारी लाइफ में दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक इनर वर्ल्ड और दूसरा आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड हम उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं, हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। हम सब ने ये नोटिस किया होगा, कोई नया गाना रिलीज होते ही हम उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। ये होता है इनर वर्ल्ड। और दूसरा होता है आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड आपके फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल से आता है। बहुत से लोग आउटर वर्ल्ड को देखकर रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और बहुत कुछ। जो लोग अपने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, अपनी लाइफ के किंग होते हैं। द मेरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से मैजिक कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करता है। हमारा दिल धड़क कर हमको जिंदा रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। यह आपके सभी दुख दर्द अभी खत्म कर सकता है। हम यहाँ आपको एग्जाम्पल देते हैं। हम सभी ने हिप्नोटाइज करने का जरूर सुना होगा, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे इजीली किसी को भी हिप्नोटाइज कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं एक्सपर्ट्स हमारे ब्रेन को के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें उनके वश में करके हमसे कुछ भी करा सकते हैं। अब हम जानेंगे क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर फेल हो गए, फिर भी ये मेरेकल पास हो गया। लेकिन वो मेरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी, और सभी डॉक्टर ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि ये अब ठीक हो सकता है। और कई डॉक्टर्स का ये भी मानना था कि ये अब कुछ ही दिन जिंदा बचेगा। लेकिन उस आदमी ने एक मजबूत विश्वास के साथ अपने मन में ठान लिया कि वो क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने किसी की भी बात को नहीं माना और वो दिन रात एक थॉट को अपने दिमाग में कहता रहा। वो इमेजिनेशन में खुद को देखता था कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में रखा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी पॉजिटिव थॉट और उसके पॉजिटिव विजन क्लियर था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पर चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पर चला। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अब हम जानेंगे कि आप कैसे सबकॉन्शियस माइंड तक मनचाहा मैसेज सेंड कर सकते हो। आप इस मैजिकल सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपनी बात पहुंचा सकते हो। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ऐसा क्या होता है। जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तभी के लास्ट 5 मिनट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन लास्ट 5 मिनट में आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है और दिन के टाइम ये सिर्फ 75% एक्टिव होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ लास्ट 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिसे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको सोने के 5 मिनट पहले सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचना है और अपने गोल जैसे आप लाइफ में जो कुछ करना चाहते हो उसे डीपली विजुअलाइज करना है। और अगले दिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैसेज आपने कल रात को 5 मिनट पहले डाला था वही मैसेज आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। विजुअलाइजेशन से क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है, वो लॉजिक को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम कॉन्शियस माइंड का होता है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है और क्या झूठ है उसमें उसको नहीं समझ पाता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।